नमस्कार। आज हम करवा चौथ के व्रत के बारे में जानेंगे। सभी को यह लगता होगा कि आखिर सर्वप्रथम करवा चौथ का व्रत किसने किया। आइए हम आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तब से ये व्रत को मनाया जाता है। वैसे तो करवा चौथ व्रत कथा की पौराणिक कथा की माने तो बहुत सारी कहानी है। ब्रह्मा जी की कहानी, महाभारत काल की कहानी और अन्य कहानियाँ। हमारे भारत में तो वैसे भी इतिहास इतना प्राचीन है कि कहानियाँ बहुत ज़्यादा ही हैं। यही तो हमारे सनातन की महत्ता। करवा चौथ हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है जो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती यानी सुहागन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत निर्जला यानी पानी तक न पीना ऐसा कठिन सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से प्रारंभ होकर रात चंद्रमा दर्शन के उपरांत के बाद संपूर्ण होता है। भारत में कई जगह करवा चौथ का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए सुबह से ही निर्जल कठिन उपवास रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में खुशहाली आती है, इसके साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती का विवाह एक सुंदर और प्रतापी राजा हुआ था। वीरवती अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। चूंकि वह पहली बार इतना कठिन व्रत रख कर रही थी, इसीलिए दिन भर भूख प्यास सहन नहीं कर पाई और उसे चक्कर आने लगे। वीरवती की यह हालत देखकर उसके सातों भाइयों को बहन की दशा देखी नहीं गई। वे अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी स्थिति से चिंतित हो गए। भाइयों ने बहन को व्रत तोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वीरवती ने मना कर दिया। भाइयों ने एक योजना बनाई और एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छल से उसे चांद की तरह दिखा दिया। भाइयों ने बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर चांद को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा और भोजन किया, उसी समय उसके पति के मृत्यु का समाचार आ गया। वीरवती को यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा और रोते हुए ससुराल गई और पति के शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। वह पूरी रात अपने पति के शरीर के पास बैठी रोती रही और मन ही मन अपनी गलती के लिए करवा माता से प्रार्थना करती रही। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करेगी और तब तक नहीं उठेगी जब तक उसके पति को नया जीवन नहीं मिल जाता। वीरवती ने पूरे 1 वर्ष तक नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। उसकी तपस्या और भक्ति से करवा माता प्रसन्न हुई और वीरवती के पति को पुनः जीवन प्रदान किया। तब से ही महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें और रंगोली से सजाएं। पूजन के लिए थाली तैयार करें जिसमें रोली, अक्षत, फूल, दीपक, जल से भरा कलश, मिठाई और साड़ी या सुहाग की सामग्री रखें। करवा चौथ का संकल्प लें और निर्जल व्रत का पालन करें। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। मिट्टी का कलश लें और उसमें पानी भरें। उसमें रंगोली, अक्षत डालें। थाली में सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, कंघा आदि रखें। करवा चौथ की कथा सुनने या पढ़ें। शाम को पूजा के समय सभी महिलाएं एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं अपने अपने करवा पर हाथ फेरकर माता से प्रार्थना करती हैं। रात को चंद्रमा के दर्शन होने पर महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पति के चरण स्पर्श करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं।
चंद्र दर्शन और पूजा के बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़वाता है। इसके बाद सभी भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस कथा को जान सकें। धन्यवाद।